सा बढ़िया। क्या नया कोर्स ला रहे हो मैम? एक मिनट वाली, हाँ। अभी तो एस्ट्रोलॉजी का और लाल किताब का आएगा वानी, दोनों ही। जी जी। लाल किताब बेसिक तो मैं ही लेके आऊंगी। एस्ट्रोलॉजी के लिए मैंने कोई और टीचर रखी है, जैसे मैं तुम्हें कह रही थी ना, टैरो के लिए। हाँ हाँ। आप बता दीजिएगा वेन एवर यू फील फ्री, तो जैसा बोल रहे थे ना आप वैसा कर हाँ, लेंगे। एक बार इंटरव्यू लेके ना, फिर मैं हाँ हाँ। उसके बाद देखती हूँ। अभी कोई आया नहीं है। मेरी क्रिसमस मैम। और आप तो वैसे भी रेड रेड बने हुए हो। हाँ, मैरी क्रिसमस। तो आज तो मैंने सेंटा बने कलर हुए हो के आप तो आज। कलर के अकॉर्डिंग कपड़े पहनती हूँ मैं। अच्छा, फेस्टिवल के वैसे भी अकॉर्डिंग। आप सेंटा बने हुए हो। और कोई डाउट तो नहीं आ रहा? शुरू करते हैं हम, क्योंकि मुझे नहीं लगता बाकी लोगों को डाउट होंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग में क्लियर है। ठीक क्योंकि है मैम। कोई ऐसी तुमने तो। बात, ज्यादा डाउट्स तो मैम मुझे भी नहीं थे, मैं आपसे बीच बीच में पूछती रहती थी। मैम मैंने ना कुछ वो डीओबीज जो है वो एग्जामिन किया। हम्म। एक डेट ऑफ बर्थ है, आपको पेन पेंसिल है आपके पास? मैं आपको बताऊं? मैं एक मिनट बोर्ड। समझ में आ गया कुछ ऐसा? प्रोडिक्ट किया माने किसी ने वैदिक न्यूमरोलॉजी से? मैम मेरी प्रिडिक्शंस करेक्ट निकल रही है, आपसे पढ़ के भी आप जानते हो मैंने पहले भी किया था, तो दोनों को मर्ज कर देती हूँ, मेरी सही हाँ। निकल रही है। नहीं नहीं, अगर अभी तो जैसे मैं पाइथागोरस सुनी है तुमने एक बार, शीला जी पूछ रहे थे, वो भी नेक्स्ट फैब में उतारूंगी, उसकी प्रोडिक्शन बहुत अच्छी है। अच्छा। कहते ना, ये तो ऐसी साइंस है जितना आप सीखते रहो। अब नेक्स्ट कोर्स हमारा लाल मैम किताब का। ऑकल्ट, मैम पहले ऐसा लगता था एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी है बस, जब मैं हाँ ऑकल्ट में जस्ट एंटर हुई थी। अभी अराउंड 4-5 इयर्स हो गए मेरे तो, मैं तो रुक ही नहीं पाती हूँ, आज नया कुछ, आज नया कुछ, आज नया कुछ, एवरीथिंग कुछ ना कुछ नया मिल जाता है। हाँ, और ये तो साइंस ही ऐसी, रुक पाएंगे भी नहीं, पूरी लाइफ लग जाएगी इसमें हमारी। बहुत डीप है, बहुत डीप। अब लाल किताब जिस दिन अच्छा पढ़ोगे, लाल किताब मैम माने तुमने मेरा किया हुआ है? एक डेट ऑफ बर्थ है, 11 नवंबर 1988। 1 2 3 4, 9 खत्म 9 खत्म, 88, 8 8 नहीं, वो 9 खत्म, वो 9 खत्म, 8 8 9 10, अरे मैम कहाँ गए? 11 अच्छा। नवंबर आठ 90। 1988। ठीक है। अब इसका मैम बेस, हम इस ग्रिड को अगर देखें, इस बेसिक टू ग्रिड और में डेस्टिनी क्या है? 11 का बहुत, डेस्टिनी मैम इसका 3 है। 2 और 3 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। जी। ठीक है। देन मैम अगर हम इसकी ग्रिड बनाते हैं तो 1 ही 1 भरा पड़ा है इसी ग्रिड में। हम्म। ठीक है। ये हम्म। बंदा मैम अभी मेरा कुलीग है, और हम्म। ये बंदे ने पिछले 3-4 साल में सस्पेंशन तक झेली है। चली होगी। ठीक है। हेल्थ इश्यूज के नाम पे इस बंदे को मैम वो वाला इशू है, जो स्किन वाइट नहीं होती, जिसकी पूरी स्किन और बाल वाइट होते हैं। अच्छा, और भी कुछ ना कुछ होगा, माइग्रेन, हेडेक। आई साइट बहुत पुअर है, विजुअली इम्पेयर्ड है, मतलब टोटली इम्पेयर्ड नहीं है, पर ठीक यह है है। कि जैसे इसको 20-30% दिखता है। अच्छा, हाँ तो तुम मुझे ये बताओ कि इसमें इसका जो सूर्य है वो वीक है या स्ट्रांग है? मैम इसमें वीक है इसका सूट, हाँ वीक है। स्ट्रांग नहीं है। हाँ, तो वीक सूर्य वीक के है। हमने सिम्टम्स पढ़े थे ना, कि आपकी आई साइड वीक है, हेडेक हो सकता है, हाँ या साइनस की प्रॉब्लम हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम होगी। इसमें तुम्हें क्या डाउट है? दशा महादशा किसकी है इसकी? मैं महादशा वगैरह मैंने कैलकुलेट नहीं करी। हम्म। मैं जो इसका ये केस देख रही थी, मैंने कहा इसका जो इतना 1 1 1 1 एक्स्ट्रा है, इतना सारा 1, ये हम्म। क्यों इसकी वजह से है कि इसको ये जो सस्पेंशन तक झेलनी पड़ी, लाइफ में इसको इतनी दिक्कतें आ रही हैं। आप मुझे ये बताओ, अगर हम कारक पढ़ रहे हैं, सन किसका कारक है? सन के एट्रीब्यूट्स क्या है? मान सम्मान, लीडरशिप। इज्जत, रिस्पेक्ट, लीडरशिप, है ना? हाँ, और वो एक वीक हो अच्छी गया तो वो खासी सब चीजें आपकी खराब जॉब हो है, गई।
हाँ, एक अच्छी खासी आपकी जॉब है लेकिन आपको बदनामी हो जाए, और ये हुआ तब होगा जब कोई ना कोई एंटी उनकी दशा चल रही होगी। अच्छा। अब अगर एस्ट्रोलॉजी तुम्हें आती है, मान लो सिक्स हाउस में सूर्य भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता, मेरा भी सिक्स हाउस में है, बल्कि शनि के साथ है, ठीक है। अच्छा। लेकिन अगर आप रेमेडी करते हो, यहाँ सिर्फ ये सन को ही स्ट्रॉन्ग कर सकता है रेमेडी। क्या नाम है वानी, अगर इसको लाइफ में आगे नेम फेम चाहिए, अदरवाइज इसके साथ ऐसा होता ही रहेगा। एक 1 और 8 का योगा बना हुआ है, यहाँ पे सन और वीक हो गया ना, शनि भी तो स्ट्रांग हो गया। हाँ, शनि की दृष्टि पड़ रही है ना सन पे। हाँ, तो सन सन और शनि वीक की हो गया ना। दृष्टि। हाँ, बीच में साथ आना जरूरी है, तभी दृष्टि कटेगी। हाँ, सस्पेंशन इसलिए जी। इसको मिला अच्छा, क्योंकि अब सूरज की वजह से। मैम इसकी लाइफ में दो बेटियां हैं, थर्ड टाइम इसकी वाइफ अब एक्सपेक्ट की हुई है। हम्म, तो ये तो बेटे मेरे के लिए को पूछ जो रहे हैं? अभी हमने, हाँ जी। तो ये बेटे के लिए पूछना चाह रहा है? नहीं, इसका ये कुछ नहीं पूछ रहा, मैंने एक्चुअली जस्ट एनालाइज खुद अपने लेवल पे किया है, क्योंकि ठीक है। मैं किसी को बताती नहीं कि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। तो नहीं नहीं, ठीक है। इट्स लाइक ये बंदा, मुझे थर्ड टाइम मुझे लग रहा है अभी भी इसको बेटी होगी, बेटे के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। लेकिन इसके लिए उसकी इनकी वाइफ की भी देखनी थी ना। इनकी वाइफ के ग्रिड में टू टू ही है, वन है ही नहीं। हाँ, वन है ही नहीं, तो ठीक है। बेटी के ही चांसेस हैं। बेटे की चांसेस है। ऐसे क्योंकि ही इसका रिसर्च तो वन, करते रहोगे तो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, है ना, चाहे मैं हूं या जो भी आपको पढ़ा रहा है उसमें रिसर्च जरूरी है वानी, ये आप भी जानते हो। जी मैम, सबसे बड़ी बात क्या है ना, इसका तो वन वीक है, तो इसके वन हम्म। को तो हम क्या ही काउंट करेंगे बेटे के हिसाब से। नहीं। राइट। तो इसके में दो है, इसकी वाइफ का तो सेकंड फेब है। और आई गेस डेट ऑफ बर्थ में भी, ईयर में भी शायद, ईयर का भी कैलकुलेशन कुछ टू आता है, उसमें भी 92 है शायद ईयर भी। तो उसकी वाइफ में तो ट्रिपल टू है। 222 है, हाँ हमने लिखवाया भी था 1 2 का वाला कैसा होगा, ठीक है। हाँ जी। तो उस केस में तो बेटी के ही, नेक्स्ट भी बेटी के ही चांसेस लग रहे हैं ना, थर्ड भी। लेकिन मेन दशा महादशा अगर आ गई स्ट्रांग तो चेंज भी हो जाएगी ना, अच्छा। इसीलिए अच्छा, फिर दशा बेटा भी हो महादशा। सकता है। हाँ, और रनिंग एज भी एक कंसेप्ट है, रनिंग एज। मेरा यूट्यूब पे देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा, उसका भी मैं वीडियो डालूंगी एक, कि रनिंग एज कौन सी रनिंग। हमारी चल रही है, उसके अकॉर्डिंग भी अच्छा। प्रोडिक्शन होती है। जैसे हम लाल किताब से पढ़ते हैं कि आपकी रनिंग एज कौन सी है इस वक्त, अगर 2024 या 25 जो भी चल रहा है, कौन से साल में तुम्हारा हाँ। चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी प्रोडिक्शन होगी। ये तो बहुत ओके। सारे टूल निकल आएंगे ना फिर। हाँ, बहुत सारे टू आ जाएंगे फिर। ओके। मैम, एक चीज और मैं कह रही थी, मैंने आपसे ना वॉइस नोट पे भी बात की थी इस बारे में, मेरे को उसमें क्लैरिटी नहीं आ रही। अगर किस तो बेसिक नंबर वन है, डेस्टिनी वन नहीं है, मल्टीपल वंस आ रहे हैं ग्रिड में, बेसिक वन है, तो भी नेगेटिव जा रहा है। नहीं मल्टीपल नहीं वन आ रहे हैं, जैसे नहीं मैं नहीं, डेट ऑफ बर्थ लूं। बेसिक, नहीं नहीं, बेसिक वन है और डेस्टिनी वन नहीं है, ठीक है। डेस्टिनी वन नहीं है। हाँ, ग्रिड में फिर थ्री भी वंस हो ग्रिड गए, में तीन वन मल्टीपल है। है तो वो स्ट्रॉन्ग है। बेसिक या डेस्टिनी में से कोई भी नंबर मल्टीपल होगा तो वो नंबर ओवर पावर होगा, मतलब उसके पास सारी पावर होगी, जो सन की सारी क्वालिटी है वो ओवर होंगी। डोमिनेट करेगा वो भी होगा, डोमिनेटिंग पावर भी होगी, अग्रेसिव भी होगा, अपने काम को लेके पैशनेटिक भी होगा, है ना। जो बीमारियां हैं एक नंबर की हमने पढ़ी हैं वो भी सारी होंगी। लेकिन बेसिक डेस्टिनी मतलब, से मल्टीपल होता है तब आपको थोड़ी ग्रोथ तो देता है। अच्छा, जैसे मैम ये मेरी डॉटर का ही है, मैं मेरी डॉटर की ही ग्रिड में घुसी रहती हूँ, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ इस लड़की से। मैम 19 मार्च 2014, 19 मार्च मार्च दो दो हजार हजार चौदह चौदह जी। ठीक है। तो बेसिक वन हो गया, डेस्टिनी दो है। 1 2 का राजयोग हो गया इसका। हाँ, ठीक है। 3 उसके आ बाद गया। में अगर हम ग्रिड को भरेंगे, तो ग्रिड में थ्री, एक डेस्टिनी बेसिक का वन हो गया, और दो नौ उसका डेट ऑफ बर्थ का वन हो गया। हम्म, ये नंबर है ना। हाँ मैम, थ्री आ गया, दो तीन, थ्री वन थ्री आएंगे मैम, वन तीन बार आएगा। एक तो बेसिक का वन अच्छा हो ठीक गया, है। एक 19 का वन हो गया, एक 14 का वन हो गया। ठीक है। ठीक है। अब मैम इसके केस में अगर मैं देखती हूँ, तो मैंने इसको राहु के हिसाब से, राहु की रेमेडी एक बार किचन में, एक बार
ये रात को नहीं खा पाती, दोपहर में मैंने इसको किचन में खाना शुरू करवा दिया। ठीक है। ठीक है, किचन में बैठ के। अब वो है, वहां पर भी ये सोचती हूँ किस डायरेक्शन में। मैम किचन में जमीन पे बैठ के खाना है, डाइनिंग कहीं टेबल भी वगैरह पे कुछ चलेगा? कारपेट बिछा लो, चेयर है, स्टूल है, कोई टेबल है, जैसी मर्जी। कई बार मुझे बस होता है, किचन मैं में मेरा बैठना है। चल रही है 4 नंबर की, तो मैं खड़े खड़े खा लेती हूँ। जरूरी नहीं आपने बैठना है। अच्छा, क्योंकि जैसे मैम आई हैव अ ओपन किचन एट माय मॉम्स प्लेस, और ये वहां रहती है, तो फिर मैंने अच्छा। वहीं पर डेस्क डाइनिंग टेबल पे किचन में ही लगी हुई है, वही जो ओपन किचन है, हाँ, कोई तो भी फिर वो चेयर रख दी कंसिडर छोटी होगा? सी। हाँ हाँ, हो जाएगा। किचन तो किचन है ना। अच्छा। मेन हाँ, तुम्हारा तो मैम क्वेश्चन अब है इसके कि इसका बेसिक नंबर जो 1 है वो 1 है। मल्टीपल हो रहा है, राइट? हाँ जी। तो ये माने इसका ओवर पावर नंबर है, ओपी बोलते हैं इसको, ओवर पावर नंबर है। इसके पास 1 नंबर अच्छा। की सारी ओवर क्वालिटी होंगी, गुस्सा भी होगा, अग्रेशन भी होगा, है ना, कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी में भी बेस्ट होगी, क्योंकि मेल नंबर ज्यादा है हाँ इसकी ग्रिड में। तुम ये भी देखो, मैम, पर कॉन्फिडेंस भी लूज कर जाती है कई बार। वो पता है क्यों कर जाती है? पितर दोष भी तो प्रॉपर बना हुआ है ना, हाँ जी। है ना, बंधन योग बना हाँ हुआ है। मैम। अगर इसका एक मान लो 19 भी हमने पढ़ा है, कार्मिक नंबर में से आता है, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। चलो ये तो बेस्ट कंपाउंड बोलते हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन जी। ऐसे लोग अपने रिलेशनशिप में ज्यादा हैप्पी नहीं रहते, बिकॉज उनको लगता है मैं ठीक हूँ, जो मैं कहूंगी सामने वाले को फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं कंटिन्यू नहीं करूँ। जो मैम मेरे इसका घर में तो कौन, तीनों ही ऐसे हैं। मैं सारे भी ऐसे हैं। 19 वाली हूँ, मेरे हस्बैंड भी 19 वाले हैं, ये भी 19 वाली है। तो तुम्हें लगता है ऐसा तुम्हारे साथ है कि भैया मैंने कह दिया वही होगा, नहीं तो नहीं होना? मैम नहीं, एक्चुअली क्या है, हस्बैंड का भी 9 है, हम तो एक दूसरे का सुनते चलते हैं, मतलब कभी मेरी ऊपर हो जाती है बात, कभी हस्बैंड के ऊपर हो जाती है। उनका भी डेस्टिनी 9 है, मेरा भी डेस्टिनी 9 है। क्योंकि सारे ही नो है ना, तो सबको लगता है भैया ज्यादा करेंगे तो एक साथ तुम सब बैठ नहीं सकते होगे। नहीं मैम, हाँ हम लोग बहुत ज्यादा बैठ के बात नहीं करते, पर घूमते घामते खूब सारी बातें हो जाती हैं। हाँ, कि एंड हम सोचे द कि पॉइंट एक इज, जैसे 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला बैठ के बात कर रहा है कि ऐसे हाँ, ऐसे करेंगे, फ्यूचर में ये करेंगे, ये डिस्कशन कम होता होगा। हर बंदे को लगता है ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, वो आर्गुमेंट में सब बदल जाता होगा। आर्गुमेंट्स नहीं, बस यही है कि आर्गुमेंट्स को हम कभी मैं अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ, कभी वो, मतलब वही है, हम लोगों ने ये सोच रखा है देखो, यार ज्यादा ये झगड़े साइंस नहीं करने हैं। सीखने का तुम्हारा ये फायदा है कि तुम्हें खुद से पता है। हाँ, कि दोनों तीनों ही हम एक जैसे, तीनों ही भड़केंगे फिर, तीनों ही एग्रेसिव रहेंगे। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ क्योंकि मैम। देखो, ये हाँ साइंस हम, सीखने के बाद तुम्हें ये समझ में आ गया ना कि भैया ये चीजें प्रॉब्लम हो सकती है, कल को बहुत सारे इश्यू बन सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करूं, और मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं उठ के यहाँ से चली जाऊं। जी। अच्छा मैम, मेरा क्वेश्चन था, जब आपने मल्टीपल वन समझाया था, तब हाँ। मल्टीपल वन में आपने ये बोला था कि डेस्टिनी वन हुआ तब बहुत अच्छा है, मल्टीपल वन नहीं के साथ अगर डेस्टिनी वन है तो बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, मैंने बेसिक डेस्टिनी दोनों ही सेम है। डेस्टिनी इसलिए बोला था क्योंकि आफ्टर 30 लगा लो, हमारा डेस्टिनी नंबर ही हमारे बेसिक नंबर को ओवर पावर कर जाएगा। सारे मान लो, अगर तुम्हारे अंदर, तुम 30 की हो चुकी हो, तो तुम्हारे अंदर नंबर 1 की क्वालिटी है, वो भी डेस्टिनी है, तो वो पूरी जिंदगी रहने वाली है। बेसिक तो तुम्हारा नेचर है, ठीक है, वो तो एज इट रहोगी रहोगी। लेकिन डेस्टिनी नंबर ओवरकम कर लेता है आपकी बेसिक नंबर को। जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया था, मेरा 5 में है बेसिक, 5 का मेरा नेचर है, हाँ। ठीक है, और जब से 25 तक मैं 5 वाली ही थी, घूमना फिरना मौज लेना, और कोई मतलब नहीं है इस लाइन, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन शादी के बाद मैं ऐसी चेंज हो गई, अकेला रहना पसंद है, बुक्स पढ़ना पसंद है, लोगों से बात करना पसंद है। नहीं है, बिल्कुल अकेला रहना अच्छा लगता है मुझे, चुपचाप कमरे में छोड़ दो और मुझे ये वाला काम 7 करने नंबर दो। हो गए हो क्या मैम? हाँ, 7 नंबर। आइसोलेशन में रहना पसंद है? हाँ बिल्कुल, अकेले बहुत मुझे मजा आता है। कोई कोई पार्टी कहीं करेगा, मुझे लगता है क्या जाना है यार, छोड़ परे, अपना काम करते हैं। और अदरवाइज पहले मैं 5 नंबर जैसी थी, क्योंकि डेस्टिनी अच्छा। नंबर का प्रभाव आपके ऊपर 80% दिखता है। अब ऐसा नहीं है कि 5 नंबर की क्वालिटी नहीं है। अगर मैं चली जाऊंगी तो मैं एंजॉय कर लूंगी, लेकिन मेरी जाने की कोई इच्छा होती नहीं है। ऐसे ही मैंने ओके। बोला था अब कि डेस्टिनी नंबर जो है 1, तो वो ओवरऑल ही आपके ऊपर रूल करेगा। अब तुम्हारी बेटी का अब यहाँ मैम कुछ जैसे नहीं मिस्टी है। के केस में,
ये वीक डॉटर में। के केस में डेस्टिनी 1 है, अभी तो डेस्टिनी इसका ओवर है बिकॉज मल्टीपल में नहीं 1 नहीं, आ गया, इसका पॉजिटिव भी बेसिक है, जाएगा। इसका बेसिक 1 हो गया ना। हाँ बेसिक 1 है, तो इसका पॉजिटिव ही जाएगा क्योंकि बेसिक 1 के चक्कर में मल्टीपल 1 भी चल रहा है। फिर कल को जब ये 30 अटेन कर जाएगी, तो इमोशनल जो है 2 नंबर, ये तो फिर कम ही रहेगा इसकी लाइफ में, मेरे को लगता है, बिकॉज सिंगल है एक तो बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डालेगा इमोशनल होना। नहीं नहीं, इमोशनल नहीं होगी, बल्कि ये थोड़ी सी गुस्से वाली हो जाएगी, एरोगेंट हो जाएगी, जिद्दी हो जाएगी। जो इसको अगर मान लो थोड़ी थोड़ी, तो छोटी है बहुत, थोड़ी थोड़ी जैसे बड़ी हो हाँ जाएगी तो इसको लगेगा जो मैंने बोला वो ठीक है। क्योंकि तुम ये भी देखो ना, 3 नंबर भी अपना इम्पैक्ट दे रहा है, 1 भी 3, दे रहा है, 9 भी दे रहा है, 4 भी दे रहा है। फीमेल नंबर सिर्फ एक है, 4 भी दे दो। ओनली जी एक ही मैम, मैं फीमेल इसका नंबर ऐसी। पितृदोष काटना चाहती हूँ, तो 7 नंबर बीच में लाऊं? शनि की बिल्कुल तो लाओ। पूजा ये बहुत करती है, मैं भी करती हूँ, ये भी करती है शनि की पूजा। देखो इससे बेटर है वानी, तुम 5 नंबर लेके आओ, है 5 ना। लाया जाए। 5 लाया जाए, हाँ बैलेंस भी हो जाएगा, क्योंकि बंधन योग भी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम देता है, बहुत बदनामी के चांसेस होते हैं। अगर इसकी 8 नंबर की दशा एक्टिव हो गई तो ये भी अच्छा हाँ। नहीं है, अर्थक्वेक योग आ जाएगा सीधा ही। मैं तुम्हें बताऊंगी, एक टेस्टिमोनियल है, मेरे ही स्टूडेंट है, अर्थक्वेक योग में उनका डिवोर्स भी हो गया, सब कुछ हो गया। ये साइंस हम क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हमें पता हो बच्चों को कैसे सिक्योर करना है ना तो मैं खुद। 5 नंबर लाऊंगी तो वो योग नहीं आएगा फिर, आठ बंधन, नंबर की दशा एक्टिव होने पे? देखो 5 नंबर तो इसका नेम में या फोन नंबर में एक्टिव करो, 7 नंबर का कुछ हाँ इसको पहना दो, क्योंकि इसका दोनों ही नंबर की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज मैं मिसिंग नंबर के पीछे नहीं जाती। लेकिन यहाँ ग्रिड को नीड है। जी। या सात तुम मुखी पिन्हा देते हैं तो। 7 7 मुखी मुखी पहना, रुद्राक्षा भी होगी? पहना सकती हूँ। जी। 7 नंबर के लिए अच्छा जो हमने लिखवाया है, क्रिस्टल पहना सकती है, अभी छोटी है तो। मैम, स्कूल में पहनाया नहीं जाएगा वैसे, मैंने इसको सरस्वती बांध तो पिन्हा रखा है, 4 मुखी बस, और हाँ गणेश का बस बस, फिर रुद्राक्षा ठीक है। पिन्हाया है। क्योंकि इसके जो है ना, वो दो दो योग बन रहे हैं, और वो भी काफी मेजर है, जो आपकी लाइफ में मेजर इम्पैक्ट हाँ, देंगे। बंधन योग भी है और वो भी है। इसका तो ये नाम वाला भी योग, ऐसा है ना मैडम कि वो नाम भी आके सीधा 8 पे ही रुकता है। आद्या सिंह, आद्या भी 4 नंबर लाएगा, सिंह भी 4 नंबर लाएगा, और वो आके 8 पे रुकेगा। मैं चेंज भी करूं तो मैं किस चीज को हिलाऊं उसमें से? नाम भी ऐसा ही है। नहीं नाम को तो देखो थोड़ा सा टाइम लगा के चेंज करना, पर करना सही, नाम भी चेंज जरूरी, जब करना हमने पढ़ा पड़ेगा ही है। मैम एक बार करना तो फिर। पड़ेगा, मैंने अपने बेटे का भी करा है ना। मेरे बेटे का भी 1 और 8 का कॉम्बिनेशन बन रहा था, तो मैं मोबाइल नंबर 7 पे लेके आई हूँ कैसे भी करके, और 9 उसका नेम 5 पे लेके आई। टचवुड 10th का बोर्ड मैं देगा इसका ना आपको, और बहुत कोशिश इंप्रूवमेंट। करती हूँ कि नाम 7 पे लेके आती हूँ। हाँ, डॉक्यूमेंट्स में जो है वो तो चलने देंगे, पर ये तो चलने है दो। कि इसका जो फेसबुक और ये हाँ मैम। हम्म। हेलो। हाँ मानी। हेलो। हाँ हाँ, मैं कह रही हूँ जो इसके डॉक्यूमेंट्स में है वो चलने देंगे। जो फेसबुक और सोशल मीडिया पे इसका नाम है, उसको मैं चेंज करके 7 पे लाती हूँ किसी तरीके हाँ से। नहीं, तुम लेके आओ नाम, और 5 पे भी लेके आ सकती हो। 7 नंबर की रेमेडी करना इजी है। डॉग को रोज फीड करवाओगी तो 7 नंबर एक्टिव हो जाएगा। केतु क्या होते हैं? डॉग्स होते हैं। 5 नंबर पे नेम ले जी। आओ, ये बेस्ट है। 5 नंबर पे हाँ, मैं करती हूँ मैम, कुछ ये डॉग का और कुछ सेवन करती हूँ। नंबर को वैसे तो ये एक्टिव क्या, करो। मैम क्या हम अपने पास पेट रख सकते हैं डॉग? बिल्कुल रख सकती हो, इसके हिसाब से रखना भी चाहिए। इसके अब ये हिसाब से डिपेंड रखना करेगा ना चाहिए। तुम्हारी बेटी के चार्ट से, तो रखना चाहिए। अब तुम्हारा क्या है ना, तुम्हारे हस्बैंड का ये भी तो सीन है ना। इससे बेटर हम है में से स्पीड तीनों लो। में से किसी के पास भी 7 नहीं है मैम। किसी की बात भी 7 नहीं है, हाँ फिर तो रख सकती हो। नहीं। फिर रख अच्छा। सकती हो मानी। ओके ओके। और ठीक है ये मैम, ये तो तुम्हारी बहुत बेटी दिनों से का ना, वैसे भी कुत्ता कुत्ता नहीं कर नहीं, रही हूँ। तुम्हारी बेटी का ही जो नंबर है, ये नंबर, ये ओवर पावर्ड है, ये हाँ वीक जी। नंबर में नहीं आता। वीक नंबर जो है, वो नंबर वो वाला होता है जिसमें आपके सन की क्वालिटी नहीं मिलती, जो ना आपका बेसिक है ना ही आपका डेस्टिनी है। वो स्पॉटिंग हाँ, फॉर्म जैसे पे आ रहा मैंने है। आपको बताया 11 11 88 वाला, वो हाँ ये वीक है। वीक है। और तुमने देखा है इस हाँ बंदे जी। को जो भी इशू आ रही है, वो वीक सन के आ रहे हैं। बेटी की कॉन्फिडेंस लो होने की चीज अलग है ना। पितृदोष भी ओके आपको आपकी लाइफ में, करियर में आगे ग्रोथ नहीं करने देता। ओके।
मैम और टू पढ़ाई में क्योंकि इसका ना वही होता है, देखो अब 11 साल की होने वाली है और मेरे को जबरदस्ती खींच के पढ़ने बिठाना पड़ता है। हमारा टाइम हमने ऐसे नहीं देखा, हम इस एज तक आते आते पढ़ लेते थे, तो वो मेरे को थोड़ा सा लगता है। और एक ही बच्चा है, पूरा ध्यान भी इसी तरफ है, ऐसा नहीं इसी कि पे कोई देते। और हो। वो सीन हो नहीं जाता है नहीं, मेरे को इसके इसके साथ देखो में तो। सबसे जरूरी है दशा महादशा की रेमेडी करना। सिर्फ दशा महादशा की हाँ जी। रेमेडी करो, करवाओ, कंटिन्यूस करो। तुम्हें तो एस्ट्रोलॉजी भी आती है ना? हाँ थोड़ी बहुत आती है, मैं एस्ट्रो बहुत ज्यादा नहीं सीखा हुआ, चल ही रहा है, मतलब वो कोर्स कर रही होगी एस्ट्रो का तो। अच्छा। फाइन नहीं नहीं, फाइन। करती हूँ मैम इसकी एस्ट्रो इस दोनों चीजों की रेमेडीज का ये इसका करो। देखती हूँ। बाकी और फिर भी किसी को हाँ जी। कोई भी डाउट हो ग्रुप में पूछ लेना दोबारा, कोई ऐसा इशू नहीं है। जी मैम, अब मेरा एक क्वेश्चन है, कई ऐसे मैंने देखे हैं क्लाइंट्स जिनकी हम्म। कुंडली में लव मैरिज का कोई नंबर नहीं होता, पर हम्म। उनको एक चुल मची होती है हमें तो लव मैरिज ही करनी है। हम्म। तो क्या उनको उसकी रेमेडीज दी जाएंगी कि अच्छा अच्छा, ऐसे कर लो और ये समथिंग ऐसा और। देखो, लव मैरिज करने के लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल देखे, मानिए आपके पास बंदा होना चाहिए जिससे आपकी लव मैरिज करनी है। लोगों का होता है कि मुझे लव मैरिज ही करनी है, उनके पास कोई पर्सन नहीं होगा, लेकिन उनको लगता है कि ऐसा हो जाए इन फ्यूचर, कोई मुझे मिल जाए और मेरी शादी हो जाए। है नहीं ना? नहीं मैम, प्रैक्टिकली मैं बता रही हूँ, जैसे सपोज कोई अफेयर चल रहा है कि मुझे तो हम्म। इसी से ही शादी करनी है। अब वो पूछते हैं हमारी हो जाएगी ना शादी, ग्रिड में कोई नंबर ही नहीं होता, मैं चुप हो जाती हूँ, मैं बोलूं भी क्या उस बारे में फिर। नहीं नहीं, फिर तुम दशा ये शादी। महादशा वाला देखो कि दशा महादशा उस नंबर की है जो हमने लव मैरिज के कॉम्बिनेशन पढ़े हैं। तो अब तुम बोल सकती हो कि आपकी इस साल हो सकती है। तब आप वो टाइम पीरियड दे सकती हो ना बात करने के लिए, कि अपने घर पे जाके इस अच्छा वक्त बात करना हो जाए। अच्छा। और मैम अगर दोनों ही केस, अभी एक मेरी फ्रेंड है उसी की ननंद का है, उसकी ननंद की अभी शादी तय हुई है, उसने मुझसे हम्म। पूछा कि ये चल जाएगा। मैम वैसे तो देखा जाए डेस्टिनी ही एक, सॉरी बर्थ नंबर ही एक ऐसा नंबर था जो कि वो था मेल नंबर, और हम्म। सारे ही दोनों में फीमेल नंबर सारे थे, तो हम्म। क्या वर्क करेगा? सारे ही फीमेल नंबर थे। हाँ दोनों में ही सेम सेम नंबर थे, ऑलमोस्ट उनकी डेट ऑफ बर्थ सेम सेम सी थी। हाँ एग्जैक्टली मुझे ठीक है, याद नहीं है, देखो, पर मुझे केस याद है। वॉक कर, अगर मेल नंबर एक है तो फीमेल नंबर ही है सारे, तो ठीक है, लव मैरिज तो होगी और वो करेंगी भी सही। अच्छा। लेकिन इमोशनली ओके। दोनों ही वीक होंगे, क्योंकि मेल नंबर भी जरूरी है आपकी लाइफ के, लाइफ में शादी को चलाने के लिए। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट मानी दशा महादशा का पड़ता है। अब जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था एक, कि अगर मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ है ना, ये एक डेट ऑफ बर्थ है, जैसे मेरे पास लास्ट बैच में था, अगर इस पर्सन के पास 9 नंबर था, इसने मेरे से पूछा कि मुझे शादी हम्म। करनी है, तो 8 नंबर की इसकी दशा एक्टिव हो रही थी 1 साल तक। महादशा 9 की चल रही है। 9 की महादशा हमने पढ़ा है, अच्छा अच्छा। रिजल्ट नहीं देती। अब इसके पास 6 है, 2 है, ठीक है, बस ये नंबर है। तो तुम बताओ, इस पर्सन को लव हाँ मैरिज करनी चाहिए? इसकी ये अंतरदशा चल रही है तो। ये अंतरदशा चल रही है। हाँ, 8 मैम नंबर मेरे वैसे। हिसाब से तो सक्सेसफुल नहीं रहेगी। हाँ, क्यों? क्योंकि ये जब इवेंट होने जा रहा है तब आपका योगा कौन सा बना हुआ है? ठीक है। हाँ योग भी तो सही नहीं बना हुआ, चलो, हाँ। लव मैरिज आपको 6 2 ने भी दे दिया, 7 नंबर नहीं है तब भी हमने चला लिया आपका। अब आपको हाँ 7 में ही करनी थी शादी, जब आपकी 7 नंबर की अंतर्दशा थी। या फिर हम तब हाँ। देखेंगे जो हमने पीढ़ी निकाली है, मतलब हमने प्रत्यंतर दशा निकाली है कि कब 7 नंबर की आती है, तब शादी हो जाएगी। तब करे। हाँ, तब हाँ चल वो जाएगी। तो चलो, कोई बीच के 1 2 महीने बनेंगे हाँ, 7 नंबर तो के, तुम्हें तब कर अपनी जो सकते हैं। सिस्टर इन लॉ है या जो भी है उसका देखना है, तो मेन छोटी छोटी दशाएं देखो जो हमने देखी है। मैं समझ रही हूँ आपकी बात। है ना? प्रेडिक्शन फाइन। तभी अच्छा हो मैम पाएगी एक जब बात हम और हर चीज बताओ, देखेंगे। हाँ जी। एक बात और बताओ, अगर कोई पर्सन जॉब करते करते एकदम से उसका ट्रांसफर ऑर्डर्स आ जाए कहीं आउट ऑफ दिल्ली के ही, एकदम हम्म। से आ जाए ट्रांसफर ऑर्डर्स, तो हम्म। मैम उसके केस में कौन सी महादशा या पीढ़ी चल रही होगी? पीढ़ी चल रही होगी, महादशा तो नहीं, पीढ़ी चल रही होगी, कौन सी चल रही होगी पीढ़ी? सात देखो, नंबर ना? नहीं नहीं, अब हमने पढ़ी है, अपने नोट्स खोल के देखना, एक में भी हमने बोला है प्रमोशन होता है और ट्रांसफर होता है। हाँ। 8 में भी हमने पढ़ा हाँ जी। है ना? हाँ लेकिन 7 में भी हमने पढ़ा है, लेकिन कौन सा आपके लिए फ्रूटफुल होगा और कौन सा आपको विदाउट फ्रूटफुल, मतलब कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, प्रमोशन हो रहा है, वो ग्रिड से पता चलेगा। वो ग्रिड से पता चलेगा। ठीक अगर ठीक मान लो ठीक। तुम्हारे पास कोई कंसल्टेंसी आ रही है, तुम प्रॉपर ग्रिड बनाओगी, हर चीज चेक करोगी, फिर दशा महादशा देखोगी, प्रत्यंतर दशा देखोगी, और फिर पर्सनल ईयर जो हमने पढ़ा है वो भी देखोगी। अभी तुम्हें याद नहीं होंगी सारी चीजें, लेकिन धीरे धीरे याद हो जाएगी आप लोगों को।
जी मैम, अभी तो मुझे भी नोट्स खोलने ही पड़ते हैं मैम, फिर धीरे हम्म। धीरे कुछ तो मैं कॉप अप कर लेती हूँ, कुछ मुझे नोट्स खोलने नहीं, पड़ते हैं। खोलने पड़ेंगे ही, है ना। मुझे भी काफी टाइम लग गया था, लेकिन जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो हो जाता है। जी मैम। ठीक है। ओके मैम, अभी के लिए तो मेरे पास और ज्यादा डाउट्स नहीं है। नहीं, कोई पूछ बात नहीं। लूंगी, जो जैसा आपको भी डाउट मैसेज हो वगैरह ग्रुप करती हूँ। में पूछ लेना, है ना। और ये जी ऑफ सभी के कोर्स लिए मैम। है, जो लोग रिकॉर्डिंग से देखेंगे उनको भी कोई भी डाउट हो, अपनी गिड, अगर कंसल्टेंसी नहीं करोगे तो फिर ऐसे प्रैक्टिस भी नहीं होगी ना, कैसे प्रैक्टिस करोगे। जी, ठीक है। व्यू तो करना ही पड़ेगा ना मैम, बहुत सी हाँ। चीजें देखनी ही पड़ेगी। फाइन।